पर्यावरण विषय से महत्वपूर्ण चर्चा एवं परिचर्चाएं चल रही हैं। ठीक है, भाग 4 हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमने 5वां पार्ट लिया है जिसमें हम किसके बारे में जानने वाले हैं, पर्यावरण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा की करेंगे। रिक्त स्थान लिया है और हमने क्या लिया है, सत्य असत्य लिया है, और हमने 1 नंबर जो 1 नंबर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें लिए हैं। ठीक है, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से क्या होंगे, लड्डू साबित होंगे। ठीक है, आपको पता ही है अब परीक्षा में पर्यावरण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वही यूटेट सीटेट के लिए क्या होने वाला है, इंपोर्टेंट होने वाला है। और जो क्या है, बीएड का 3rd सेमेस्टर है उससे लिया है, एक प्यारी सी बुक्स है, उसके राइटर का नाम है राजेंद्र कौर और मृदुला सिंह, उनकी बुक है, उनका ही ये संकलन है। बीएड 3rd सेमेस्टर में पढ़ रहे बच्चों के लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं पर्यावरण से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर इससे पहले वाले आपने 4 वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें पर्यावरण का बेस तैयार किया था, ठीक है, अर्थ, परिभाषा, महत्व, प्रकार, ठीक है, उनको देखें आप, फिर उसके बाद इन वीडियो को देखें। ठीक है, आप ज्यादा अच्छे से क्या समझ पाओगे। देखो, आपके लिए लड्डू आपके ही नोट्स होंगे। ठीक है, इसलिए मेरे साथ एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, अपनी कॉपी और कलम लेके। ठीक है, अपने हाथ से आपने नोट्स बनाने हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला। जो पहला हमने प्रश्न लिए हैं वो लिए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, वो बचपन के दिन आपको याद दिलाता हूं, जब आपने कब 1 से लेके 10 तक आप क्या करते आते थे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बहुत पूछ लेता था। ठीक है, एग्जामिनर हमें 1 से लेके 10 तक पूछ ही लेता था कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसे देख के हमें मजा ही आ जाता था कि ये बहुत जल्द हम इसे कर लेंगे। तो आज फिर आपके बचपन के दिन याद आने वाले हैं, आज आप रिक्त स्थानों को लगाने वाले हो। ठीक है, तो प्रश्न पहला है, प्राचीन समय की विचारधारा से पर्यावरण का ... किया जा सकता है। ठीक है, जो प्राचीन समय की विचारधारा थी उससे क्या किया जा सकता है, पर्यावरण का तो संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, संरक्षण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पौधों और जंतुओं को संरक्षित करने के लिए वेदों में इन्हें ... में सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो पौधे हैं और जो जंतु हैं उनको संरक्षित करने के लिए इन्हें वेदों में धर्म में सम्मिलित किया गया। ठीक है, आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो जीव जंतु है इनकी प्रजातियां क्या हो रही है, नष्ट होती जा रही है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं इनको क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन इन पे मनुष्य हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, या तो इनका क्या कर रहा है, अंधाधुंध कटान कर रहा है, या वनों में क्या कर रहा है, अग्नि लगा दे रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं। अगर जंगल में आग लगेगी तो आपको पता है पेड़ पौधे तो जलेंगे, उसके साथ जो चिड़िया हैं, जो परिंदे हैं, इनके घोंसले हैं, इनके अंडे हैं, इनके बच्चे हैं, जो कंदमूल फल हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो जड़ी बूटियां होती हैं, और जो बहुमूल्य क्या होते हैं, संसाधन होते हैं हमारे वनों में, वो सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इसे वेदों में धर्म से संबंधित किया गया है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को। ठीक है, प्रश्न नंबर तीसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन ... क्रियाओं से होता है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें असंतुलन किसके कारण होता है, मानवीय क्रियाओं के कारण होता है। तो क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, मुझे बताओ क्या है, एक परिभाषा बता दो मुझे। तो क्या है पारिस्थितिकी तंत्र, क्या है इकोसिस्टम, बताता हूं। एक राइटर थे, उनका नाम क्या था, क्लार्क महोदय था। ठीक है, वो क्या बोलते हैं इकोसिस्टम को, देखो, पारिस्थितिकी तंत्र वातावरण और समुदाय की क्रियात्मक समक्रिया है। क्या बोलते हैं क्लार्क महोदय, जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो वातावरण और समुदाय, ठीक है, वातावरण जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा वातावरण है, और जो हमारा समुदाय है, ठीक है, उनकी क्रियात्मक समक्रिया क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, एक परिभाषा और दी है किसने, सीसी पार्क के अनुसार 1980 में दी है इन्होंने। ठीक है, क्या दिया, पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्र के अंदर समस्त जीवों तथा तत्वों का सकल योग होता है। इजी है, आप याद रख लोगे। सीसी पार्क महोदय ने 1980 में क्या परिभाषा दी, जो इकोसिस्टम है वो क्या है,
एक क्षेत्र के अंदर समस्त जीवों तथा तत्वों का सकल योग होता है, जिसे भौतिक भूगोल में ओपन सिस्टम के आधारभूत उदाहरण के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया। अब प्रश्न चौथा है आपके लिए इस प्रकार, मनुष्य को जीने के लिए डॉट 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 से समन्वय करना पड़ता है। ठीक है, तो किससे मनुष्य को जीने के लिए किससे, प्रकृति से समन्वय करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है देखो प्रकृति से मनुष्य को सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, एक अच्छी मात्रा में जल हो गया, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन होगी। ठीक है, जो बहुमूल्य संसाधन होते हैं, मृदा होती है, ठीक है, जो क्या होते हैं, कंदमूल फल होते हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, एवं विभिन्न प्रकार के क्या होती हैं, बहुमूल्य संसाधन प्राप्त कहां से होते हैं, प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं मनुष्य को। इसलिए मनुष्य को जीने के लिए किसके साथ समन्वय करना होगा, प्रकृति के साथ समन्वय करना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है, भगवान शिव से संबंधित वृक्ष का नाम क्या है। तो जो वेल वृक्ष है वो किससे, भगवान शिव से संबंधित है या भगवान शिव को अर्पित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है रिक्त स्थान में, हिंदू धर्म में शेर का वाहन है। तो किसका वाहन है हिंदू धर्म में, माता लक्ष्मी जी, धन की देवी लक्ष्मी जी का क्या है, वाहन है शेर। ठीक है, हिंदू धर्म में। प्रश्न नंबर 7वां है, 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, रूसो ने कहा, क्या कहा कि प्रकृति की ओर वापस लौटो। ठीक है, रूसो ने क्या कहा, प्रकृति की ओर वापस लौटो। आपसे पूछ लेगा कि ये नारा किसने दिया कि प्रकृति की ओर वापस लौटो, किसके द्वारा कहा गया, तो रूसो महोदय द्वारा क्या कहा गया कि प्रकृति की ओर वापस लौटो। स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8वां है, प्रकृति से डॉट डॉट करके जीना सीखे। तो क्या मैंने पहले भी बता दिया कि मनुष्य को प्रकृति के साथ क्या करना होगा, समन्वय करना होगा, तो वही घुमा दिया है, प्रकृति से समन्वय करके जीना सीखे। ठीक है, प्रश्न नंबर 9वां है, भगवान शिव का वाहन डॉट 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 है। तो क्या है भगवान शिव का वाहन, गरुड़ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखो डॉट 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 का वृक्ष भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो किसका वृक्ष भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो मैं आपको बता दूं जो कदम्ब का वृक्ष होता है भगवान शिव को कृष्ण को समर्पित होता है। ठीक है, सॉरी, भगवान कृष्ण माखन चोर को समर्पित है कदम्ब का वृक्ष। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, 1 जुलाई से 14 जुलाई तक डॉट 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 मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 1 जुलाई से 14 जुलाई तक क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न नंबर 12 है, 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है, पर्यावरण माह मनाया जाता है 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 है, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सन डॉट 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 में प्रारंभ किया गया। तो कब से प्रारंभ किया गया सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, तो आपको याद रखना है 1976 से क्या सामाजिक वानिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है आपके लिए इस प्रकार, सन 1970 में 22 अप्रैल को सीनेटर गेलार्ड नेल्सन ने अमेरिकियों की एक विशाल रैली निकाली जिसे डॉट 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 नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया उसे, महाधिकार पत्र नाम दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 आपके लिए इस प्रकार है, विश्व स्तर पर जल दिवस सन डॉट 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 से मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, विश्व स्तर पर 1994 से जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जल ही जीवन है, आपको पता है। ठीक है, वर्तमान समय में जल के संरक्षण के लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको जल दिवस के बारे में अत्यधिक जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो YouTube पे। ठीक है, पिछले डाली है मैंने यही मार्च के महीने। तो मैं पूछूं आपसे जल दिवस कब मनाया जाता है, तो पहले मुझे बताओ जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कोई भी बताओ मुझे जल दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बताऊं विश्व जल दिवस कब 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं 22 मार्च के दिन मैंने विश्व जल दिवस पर वीडियो डाली थी जिसमें आज तक के जितने जल दिवस पे किए गए कार्य थे, जितने थीम थे इस पे, उनके बारे में परिचर्चा की थी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 16 है आपके लिए, भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने अनुसंधान और प्रशिक्षण की दृष्टि से डॉट 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 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। तो कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए भारत सरकार ने
पर्यावरण विभाग एवं अनुसंधान और परीक्षण की दृष्टि को देखते हुए 7 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है, एक पर्यावरण वाहिनी में कितने सदस्य होते हैं? तो एक पर्यावरण वाहिनी में कितने? 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कितने? 20। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। वन्य जीव क्षेत्र में अनुसंधान व संरक्षण कार्य करने के लिए सन 1999 से क्या फेलोशिप प्रारंभ की गई थी? तो किसके द्वारा? डॉक्टर सलीम अली फेलोशिप द्वारा क्या वन्य जीव क्षेत्र में अनुसंधान व संरक्षण कार्य करने के लिए सन 1999 में फेलोशिप प्रारंभ की गई डॉक्टर सलीम अली द्वारा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट है। वही प्रश्न नंबर 19 है, देखो क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 19 आपसे, देखो क्या पूछ रहा है, ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉट 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 में स्थित है। तो कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल में क्या ट्रॉपिकल बॉटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, अब देखो दूसरा आते हैं, सत्य असत्य को चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, वही बचपन वाले प्रश्न रखे हैं। ठीक है, बहुत प्यारे हैं और पूछ लेता है, यहीं से प्रश्न बन जाते हैं, लेकिन प्रश्न घुमा देता है। ठीक है, जो आपसे एग्जाम कराएगा वो प्रश्नों को घुमा देता है। ठीक है, चलो चर्चा कर लेते हैं सत्य असत्य के बारे में। ठीक है, तो इसका पहला है, मानवीय क्रियाओं ने पर्यावरण प्रदूषित किया है या नहीं किया है? तो प्रश्न पूछा है कि जो मानवीय क्रियाएं हैं इसने पर्यावरण प्रदूषित नहीं किया है। सत्य है या असत्य है? तो असत्य है, क्योंकि मानवीय क्रियाओं ने पर्यावरण को प्रदूषित किया है। ठीक है, किया है। ये क्या पूछ रहा है? नहीं किया है। नहीं किया है तो असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि मानव जो क्रिया करता है वो पर्यावरण को क्या करता है? उसे प्रदूषित कर रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, दूसरा है इसका, पर्यावरण संरक्षण के लिए मनुष्य क्या है? प्रयास कर रहा है। सत्य है, कर रहा है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए क्या कर रहा है? मनुष्य प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसका तीसरा है, मनुष्य को जीने के लिए प्रकृति से समन्वय करना होगा। पहले ही बता दिया, सत्य है। ठीक है, करना पड़ेगा समन्वय। ठीक है, तभी मनुष्य जी पाएगा, नहीं तो नहीं जी पाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है, वेदों में वृक्षों व जंतुओं के संरक्षण के लिए धर्म में सम्मिलित किया गया है। सत्य है, पहले बता दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5वां है, इसमें मोर कार्तिकेय का वाहन है। सत्य है, जो मोर था वो कार्तिकेय भगवान का क्या है? वाहन है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, इसमें पर्यावरण शिक्षा केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो असत्य है ये, तो हैदराबाद में नहीं है तो कहाँ है पर्यावरण शिक्षा केंद्र? बताओ मुझे कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है, देखो इसकी स्थापना अहमदाबाद में 1989 में हुआ। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र में पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रम का विस्तृत श्रृंखला के साथ कई प्रकार के विस्तृत शैक्षिक सामग्री का भी निर्माण किया जाता है। ठीक है, हैदराबाद में नहीं है पर्यावरण शिक्षा केंद्र, बल्कि कहाँ है? अहमदाबाद में है, जो 1989 में क्या किया गया, जिसकी स्थापना की गई। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 7वें की ओर बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी क्लब का प्रारंभ केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के लिए किया है। राइट है, सत्य है। ठीक है, किया है। प्रश्न नंबर 8वां है, ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सत्य है। ठीक है, ओजोन दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, वहीं 9वां है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सत्य है। ठीक है, आप बचपन से जब स्कूल जाते हो तो एक वृक्ष लगाते थे, 5 जून को लगाते थे कि नहीं लगाते थे? ठीक है, उस दिन क्या करते थे, टीचर लोग, अध्यापक लोग हमसे बोलते थे कि कल पर्यावरण दिवस है, कोई इस पे स्पीच तैयार करेगा, कोई निबंध करेगा, कोई भाषण करेगा, और एक एक दो दो वृक्ष सभी लेके आएंगे और उन्हें लगाएंगे। तो ठीक है, हम बड़े बिल्कुल क्या उत्साह में जाते थे, सुबह सुबह एक एक वृक्ष निकाल लेते थे और वहाँ स्कूल के आसपास के क्षेत्र में लगाते थे और पूरा साल भर उसकी देख करते थे। ठीक है, तो वही पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है, पूछ लेता है, लेकिन अब नॉर्मल प्रश्न बन गया है क्योंकि अब बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, नॉर्मल बना है अब ये प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर 10वां है, इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर से 18 तक वन महोत्सव मनाया जाता है। असत्य है। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर से 18
तक वन महोत्सव मनाया जाता है, असत्य है। ठीक है, चलो अब ले लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न लेते हैं। ठीक है, इस बार देखो बीएड थर्ड सेमेस्टर वालों को बता देता हूं कि जो टाइम है पहले 3 घंटा था, अब 2 घंटे कर लिया है, तो उसके साथ क्या पता पेपर का भी पैटर्न चेंज हो जाए। 1 नंबर के प्रश्न पूछ ले सभी, ठीक है, या 4-5 1 नंबर के पूछ ले, 10 1 नंबर के पूछ ले, कुछ जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, 1-2 प्रश्न बड़े पूछ ले और बाकी आपसे बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान हो गया, सत्य सत्य पूछ ले। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं बहुविकल्पीय का। पहला क्या बोल रहा है, पर्यावरण विघटन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा उत्तरदायी है, तो दोनों प्राकृतिक घटनाएं भी हैं और मानवीय क्रियाएं एवं घटनाएं भी क्या है, पर्यावरण विघटन के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, जो पर्यावरण का क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसके लिए प्राकृतिक घटनाएं भी क्या है, जिम्मेदार है, और मानवीय घटनाएं भी क्या है, जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसका दूसरा है मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है। तो क्या है, देखो जलवायु भी आवश्यक है, वनस्पति भी आवश्यक है, जैवमंडल भी आवश्यक है, अर्थात ये सभी आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए। ठीक है, जलवायु, वनस्पति, जैवमंडल। ठीक है, इसका तीसरा प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम है। तो क्या है, देखो सरकारी संस्थान राइट है, ठीक है, ब है स्वयंसेवी संस्थान राइट है, और अधिनियम और कानून ये भी राइट है। ठीक है, ये सभी इसका क्या है, उत्तर है। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण के अभिक्रम है, क्या है, सभी की जगह पर्यावरण संरक्षण का क्या मनाया जाता है, अभिक्रम मनाया जाता है, सभी स्तर पे इसकी क्या जागरूकता फैलाई जाती है। तो ये सभी क्या है, ठीक है। ठीक है, प्रश्न चौथा है भारतीय संस्कृति में अतीत से पर्यावरण संरक्षण की सचेतना है। तो क्या है, बताओ मुझे। ऑप्शन ए आपका राइट है, पौधों और जंतुओं को धर्म में सम्मिलित किया गया है। भारतीय संस्कृति में अतीत से पर्यावरण का संरक्षण की सचेतना क्या है, पौधों और जंतुओं को धर्म से सम्मिलित किया गया है। ठीक है, प्रश्न 5वां है इसका, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र स्थित है। तो कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं जो डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र है ये कोयम्बटूर में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है मानव पर्यावरण पर सन 1972 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो कहां पे हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कहां पे हुआ, जो 1972 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पर, तो ये कहां पे हुआ था, ऑप्शन 2 आपका राइट है, कहां पे, स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां है हमारे केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने देश में अनुसंधान और प्रशिक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए। तो एक बार पहले भी बता दिया है, तो क्या है आंसर आपका, आंसर आपका है ब, 7 क्या किए थे, उत्कृष्ट संस्थान क्या किए थे, केंद्र स्थापित किए थे। किसने, हमारे पर्यावरण विभाग ने देश के अनुसंधान और प्रशिक्षण की दृष्टि को, उत्कृष्टता को मद्देनजर रखते हुए 7 केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए इस प्रकार है कि 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है, बताओ मुझे। तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, 7 से क्या लगाना है, स्वास्थ्य, 7 से स्वास्थ्य। तो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पर्यावरण से संबंधित 5 पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये बीएड स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो क्या होता है नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है उसे ऑन कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे कब कब वीडियो अपलोड होती है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि के रूप में आपको क्या करना है, एक ब्रह्मास्त्र के रूप में तैयार करना है। इसका पार्ट नेक्स्ट आपके लिए जल्द होगा, जिसमें हम प्रमुख पर्यावरणीय संबंधी क्या पढ़ेंगे, दिवसों के बारे में परिचर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।